हेलो एवरीवन। सोशल साइंस के पेपर में मैप्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एक तो इजी होता है और स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि हम इसमें मार्क्स जितने नंबर का भी हमारा ये क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आएंगे, हम उन्हें आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे मैप के, आप उन्हें अच्छे से कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम और लेकर आए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए ज़रूरी होंगे। इससे आपका पूरा एरिया कवर होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, और जो भी आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 2 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है चावरी चौरा। ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो इसका आपको एग्जैक्टली मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर हुआ था। दूसरा, कांडला सी पोर्ट। सी पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप सी पोर्ट सभी याद कीजिएगा, और कांडला उसमें मस्ट है क्योंकि ये रिपीट भी होता हुआ आ रहा है कई बार के प्रीवियस ईयर पेपर से, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में कांडला सी पोर्ट डाला है। थर्ड पॉइंट, लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। टी प्रोड्यूसिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जहाँ टी हमारे इंडिया में बनती है, उस स्टेट को आपको या तो कलर करना होगा या फिर डॉट डालनी होगी। आपको मैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2, लोकेट एंड लेबल देम। फर्स्ट हमारे पास है कानपुर टेक्सटाइल सेंटर, वो भी कॉटन का। कॉटन टेक्सटाइल सेंटर आपको कानपुर में प्लॉट करना है। यूपी स्टेट में आपको कानपुर की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर उसके आसपास थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टिहरी डैम। डैम से रिलेटेड मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि आपके 3 या 5 मार्क में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन डैम एंड इट्स फंक्शनिंग, क्योंकि डैम साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड दोनों से अच्छा टॉपिक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क किसी में भी आ सकता है, और मैप में तो डैम्स आने ही आने हैं। थर्ड पॉइंट, स्टेट वेयर इंडिगो प्लांटर मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड। इंडिगो प्लांटर्स से रिलेटेड मूवमेंट कहाँ शुरू हुई थी? इसमें गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि गांधी जी ने ही इंडिगो प्लांटर्स की मदद की थी। तो आपको वो स्टेट पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट एंड लेबल ऑन द मैप, जिसमें हमारे पास है पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा साउथ में है, तो आप इसे स्टेट, ये 2 स्टेट्स के बॉर्डर पर आता है, तो उस चीज़ को ध्यान से प्लॉट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, नागा अर्जुना डैम। डैम्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो डैम्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। थर्ड पॉइंट, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल को आपको सिर्फ प्लॉट करना है डॉट डालकर कि ये किस स्टेट में है, क्योंकि ये तो कैनाल पानी के लिए बनाई गई है, तो सिर्फ आपको डॉट डाल के इसे रिप्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द मैप। हमारे पास फर्स्ट आया मेजर शुगर केन ग्रोइंग स्टेट। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? तो वो है हमारे पास स्टेट उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट, कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? साउथ और नॉर्थ ईस्ट में कॉफ़ी की उत्पाद किया जाता है, तो उसी हिसाब से आप एक बार सर्च कीजिए खुद से कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रोन होता है इंडिया में। थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इंडस्ट्रियल सेंटर देखना है आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकेट एंड लेबल। पहला हमारे पास है ऑयल फील्ड, जिसकी लोकेशन है दिग्बोई। तो दिग्बोई की आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, ये किस स्टेट में है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, आपको ये भी आ सकता है कि दिग्बोई ऑयल फील्ड इज़ इन विच स्टेट, तो वहाँ पर आपको स्टेट को शेड करना होगा, तो स्टेट का भी ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है आयरन एंड स्टील प्लांट। इसका आंसर है भिलाई।
सेम चीज़ आपको यहाँ भी याद रखनी है, इसका स्टेट, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आपके 1 वर्ड्स में भी आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास मेजर सी पोर्ट, उसमें आपके पास है कोची। सी पोर्ट्स भी आपको याद रखने होंगे कि किस तरीके के आपके सी पोर्ट्स आ सकते हैं। सेम आपके लिए आयरन एंड स्टील प्लांट्स और ऑयल फील्ड्स। तो मैं आपके कुछ जो ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने वो लेकर आया हूँ। तैयारी आपको हर एक पॉइंट के लिए करनी है, क्योंकि CBSE को कोई ये नहीं बता सकता कि वो मैप्स में कौन सा पॉइंट कब दे दे। तो इसलिए तैयारी अच्छे से कीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत आए तो सॉल्व उसे, मैप आपके सामने होगा बुक में, अच्छे से ढूंढिए, क्योंकि ये ऐसा स्कोरिंग पार्ट है जहां आपको पता है कि आप ठीक हैं। रिटन पार्ट में आप गलती कर सकते हैं बट मैप में नहीं, क्योंकि ये आपको खुद प्लॉट करना है। इसी के साथ दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।